हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के नोट्स लेके आया हूँ, जो कि हमारा चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन, जो कि आपके पेपर में आएगा। और जहाँ तक कि आप लोग देख सकते हैं, तो ये आपके चैप्टर के नोट्स रहे। 4 डिमांड्स ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन रशिया। क्या लोगों की डिमांड्स थी? चार डिमांड्स थी, जो कि नियरली हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैंने यहाँ सब लिख दिया है। रशियन रिवॉल्यूशन को अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं, और इसको सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ये दोनों नाम से भी इसको दिया जाता है। और रशिया एक पहला कंट्री बना जिसे सोशलिज्म कहते हैं। और ये रहा उसका डेफिनेशन। सोशलिज्म मीन्स रिफर टू अ काइंड ऑफ इकोनॉमी विच वेयर ईच एंड एवरी सिटीजन इज गिवन इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्टेटस। देयर इज़ नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, जहाँ पे हर किसी एक खास आदमी को कोई वहाँ पे महत्व नहीं दिया जाता, वहाँ सभी आदमियों को महत्व दिया जाता है। और ये कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलिज्म, ये भी पूछता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलिज्म। ये रहा कॉजेज, क्या क्या कारणों से रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ। कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रशियन रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। ये तीनों नाम से भी पूछ सकता है। या फिर अगर उसे आपको और भी क्वेश्चन में घुमाना रहेगा, व्हाट वाज द रोल ऑफ जार निकोलस सेकेंड फॉर रशियन रिवॉल्यूशन, तो इसमें आप खाली एक ये जार निकोलस सेकंड का रोल नहीं लिखेंगे, बल्कि आप सारे कॉजेज बताएंगे जिनके कारण रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। तो सबसे पहला कॉज होता है मिजरेबल कंडीशन ऑफ वर्कर एंड फार्मर्स। तो इसको आपको ऐसे लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद दी रोल ऑफ ज़ार निकोलस सेकंड, जैसा कि मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बताया था कि लुइस 16 एक ऑटोक्रेट रूलर है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता, वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो स्पेशल राइट दे के रखा है कुछ अमीर लोगों को, और वो ही वॉज फॉलोवर ऑफ डिवाइन राइट। सेम टू सेम आपको निकोलस सेकंड में भी लिख देना है। और अगर आपको एक नया चीज़ जोड़ना है तो ही वॉज अ वीक रूलर, ही वॉज द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोरल मॉन्क रसपुतिन। इमोरल मॉन्क रसपुतिन, ये लिख सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी एक कॉज था रशियन रिवॉल्यूशन के लिए। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक, वो है मतलब कि इसी में का कॉजेज हुआ द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। इसमें अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल कंट्री जापान से उनका लड़ाई हुआ तो उसको डेलिब्रेट किया है, या फिर आप चाहें तो इसको और अच्छे से डेलिब्रेट करने के लिए लिख सकते हैं, जिसको कि मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में इसी के बताऊंगा। दी रोल ऑफ थिंकर्स, थिंकर क्या रोल प्ले किए थे जिसके कारण रशिया में रिवॉल्यूशन हो रहा। अब ये हमारा कॉजेज हो गया। अब क्या क्या हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन में। द मेजर इंसिडेंट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन 1907, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ऑफ 7 मार्च 1970, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 एंड द रोल ऑफ व्लादिमीर लेनिन एंड द स्टालिन एरा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। इसका आप नोट्स पढ़ सकते हैं ईजिली। उसके बाद और ये कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि रशियन रिवॉल्यूशन तो मंथ ऑफ नवंबर में हुआ था, तो उसको हम लोग मंथ ऑफ फेब्रुअरी क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे का कारण ये है कि रशियन कैलेंडर जो है उसके अकॉर्डिंग रशियन रिवॉल्यूशन तो मंथ ऑफ नवंबर में हुआ था रशियन पीपल के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कैलेंडर, जो कि पूरा वर्ल्ड का कैलेंडर है, उसके हिसाब से, जो कि हमारे इंडिया में भी फॉलो होता है इस समय, उसके हिसाब से जो रशियन रिवॉल्यूशन था वो आपका फेब्रुअरी महीने में पड़ा, इसलिए उसको हम लोग फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन भी करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्टालिन एरा। और उसके बाद नेक्स्ट द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। इस बच्चों ये दी अक्टूबर रिवॉल्यूशन है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने अवे के बाद एक डॉट लगाया, इसके बाद यानी कि समझिएगा द रोल ऑफ व्लादिमीर लेनिन, ये स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से आफ्टर ऑल कमिंग टू पावर लेनिन फुलफिल, मतलब कि ये जो अवे के बाद से आफ्टर ऑल ये रोल ऑफ व्लादिमीर लेनिन का ये पूरा टॉपिक है। ये पूरा जो पैराग्राफ है ये इतना, ये पूरा व्लादिमीर लेनिन कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया जिसके कारण वो फेमस हुए। अब एरा ऑफ स्टालिन, जो कि लेनिन का, व्लादिमीर लेनिन जो कि उस टाइम के वहाँ के एक अच्छे रूलर बने, उनका एक स्टांच फॉलोवर, यानी कि बहुत अच्छा फॉलोवर था। मतलब कि हर चीज़, जैसे मान लो आपका बड़ा भाई है और एक आप हो, आपके भैया जैसे करते हैं सेम टू सेम आप उन्हीं की तरह करना चाहो, उनको एक स्टांच फॉलोवर कहेंगे। ठीक है, तो ये था स्टालिन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द इफ़ेक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। देखिए, हिस्ट्री में जब भी आप लोग लिखेंगे कोई भी चीज़, तो सबसे पहले बताएंगे
उस चीज़ के होने के पीछे के कारण बताएंगे, क्या कारण से हुआ, क्या क्या हुआ वहाँ पे, उस जगह पे क्या क्या हुआ, और लास्ट में बताएंगे उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, किस कारण से हुआ, क्या क्या हुआ और उसका प्रभाव क्या पड़ा। ये 3 चीज़ हिस्ट्री में आपसे बस पूछा जाता है, और बस इसके सिवा और किसी भी चैप्टर में आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। यहाँ तक कि आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने भी यही पूछा। तो हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ चुके, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ। द इफेक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, बिगनिंग ऑफ सोशलिस्ट रूल। बिगनिंग का स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ से रेड पेन से इसको करेक्ट कर दिया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग इन्हें लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेके आऊँगा, जिससे आप आसानी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू प्यारे बच्चों।